Hey students, for today we are going to talk about rivers. बच्चों लैंड फॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं. हमने बहुत सारे लैंड फॉर्म्स अभी तक देख लिए हैं. ठीक है, कौन कौन से देखे आपको पता है. माउंटेन्स देखे हमने, माउंटेन्स के फीचर्स डिस्कस किए. प्लेटोज़ देखी, प्लेटोज़ के फीचर्स डिस्कस किए. हमने फाइनली प्लेन्स भी देख लिए. प्लेन्स आपके लिए समझना कंपैरेटिवली ईजी था क्योंकि आप खुद प्लेन्स में रहते हो. हम लोग जिस प्लेस पे हैं, मैंने बताया था आपको, मोस्ट ऑफ आर उत्तर प्रदेश इट इज़ प्लेन्स. ठीक है, तो प्लेन्स के सारे फीचर्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे. तो आज हम मूव ऑन करेंगे हमारे नेक्स्ट लैंड फॉर्म पे जो है रिवर. ठीक है बच्चों, एक्चुअली आप कहोगे कि मैम ये तो लैंड फॉर्म नहीं है, ये एक वाटर बॉडी का फॉर्म है, बट स्टिल वी आर गोइंग टू स्टडी इट. तो रिवर क्या है बच्चों? It is a large natural stream of water that flows towards an ocean, a lake, a sea or another river. तो रिवर के बारे में जब बच्चों हम बात करें तो वो क्या है? एक बड़ी सी नेचुरल स्ट्रीम है. स्ट्रीम मीन्स फ्लो ऑफ वाटर. फ्लो ऑफ वाटर इज़ योर स्ट्रीम. तो बच्चों फिर से रिवर की बात करते हैं. तो रिवर की बात हम शुरू करेंगे हमारे जो माउंटेन्स हमने पढ़ा था वहाँ से. ठीक है, तो बच्चों माउंटेन्स में हमने क्या पढ़ा था कि माउंटेन्स की पीक्स होती हैं. वहाँ पे जब आइस मेल्ट होना स्टार्ट होती है, आपको पूरा प्रोसेस आई होप याद होगा, मैंने आपको बताया था. वो जब मेल्ट होना स्टार्ट करती हैं तो क्या बनते हैं? मूविंग आइस के रिवर्स बनते हैं जिनको हम कहते हैं ग्लेशियर्स. राइट, ग्लेशियर्स आपने पढ़ा था या ना भी अगर आपने पढ़ा हो तो ये चीज़ आपको पता होगी, या आपके प्रीवियस चैप्टर में, राइट चिल्ड्रन, या आपने जूनियर क्लासेस में कहीं नॉर्दर्न माउंटेन्स अगर आपका चैप्टर रहा होगा तो आपको ये पता होगी चीज़ कि पहले आइस मेल्ट होती है एंड मूविंग वाटर का वो एक रिवर बनाती है ग्लेशियर्स, एंड ग्लेशियर्स ही आगे मेल्ट होके ये रिवर्स बनाते हैं. तो रिवर्स क्या है बच्चों? एक बड़ी सी नेचुरल स्ट्रीम ऑफ वाटर है. स्ट्रीम मीन्स फ्लो ऑफ वाटर है. अब ये वाटर फ्लो कहाँ करता है? ये किसी ओशन की तरफ जाएगा, या किसी लेक की तरफ जाएगा, या किसी सी की तरफ जाएगा, या एक और पॉसिबिलिटी है कि ये किसी और रिवर की तरह जाए. ठीक है, की तरफ जाए. अब जो एक रिवर होता है बच्चों, दैट यूजुअली बिगिन्स इन दी माउंटेन्स. कहाँ पे शुरू होता है? माउंटेन्स पे शुरू होता है एंड मूविंग ऑन, वो पूरे रास्ते से निकल के फाइनली उसकी जर्नी कहाँ ख़त्म होती है? सी में या एक ओशन में. कहाँ ख़त्म होती है बच्चों? एक सी में या ओशन में. During the course of this journey, it passes through 3 different stages. अब यहाँ पे हम बात करेंगे उन स्टेजेस की जिसके थ्रू एक रिवर निकलता है अपनी जर्नी ख़त्म करने से पहले. लाइक वो माउंटेन से शुरू हुआ एंड फाइनली रिवर में जाके फाइनली सी में या ओशन में जाके मिल गया. एंड इसकी ये जो पूरी जर्नी है बच्चों, इस पूरी जर्नी को हम क्या कर सकते हैं? 3 डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं. चलिए तो हम स्टेजेस इसके डिस्कस करते हैं. आज हम फर्स्ट स्टेज को अपना पार्ट ऑफ डिस्कशन रखेंगे. नेक्स्ट सेशन में हम सेकेंड और थर्ड स्टेज डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट स्टेज है इज़ इट्स अपर और यूथफुल एज. यूथ क्या होता है बच्चों? यूथफुल मीन्स जो यंग लोग होते हैं उनको हम यूथ बोलते हैं. ठीक है, उनमें बहुत एनर्जी होती है एंड वो बहुत ज़्यादा एनर्जी वाले लोग होते हैं, यूथ जो होता है. तो रिवर की भी जो फर्स्ट स्टेट है या उसकी ऊपर वाली स्टेट है उसको हम कहते हैं यूथफुल स्टेज. इस स्टेज में क्या होता है? एक रिवर फ्लो करता है रैपिडली डाउन दी माउंटेन स्लोप्स. क्या करता है? रैपिडली डाउन दी माउंटेन स्लोप्स. जो माउंटेन्स की स्लोप्स हैं उसमें बहुत स्पीड से, रैपिड स्पीड से वो नीचे मूव करता है एंड क्या करता है? and cuts through the mountains forming a V-shaped valley, waterfalls, rapids and canyons.
ये 4 चीज़ें ये बनाता है। बच्चों हमने इसको यूथफुल स्टेज कहा है, मतलब इस स्टेज में रिवर के पास बहुत एनर्जी होती है, बहुत स्पीड होती है, तो वो क्या माउंटेन्स के थ्रू कट करके वी शेप की वैलीज़ बनाता है, या कहीं वाटरफॉल्स बनाता है, या रैपिड्स या कैनियंस, ये सारी चीज़ें इस स्टेज पे रिवर बनाता है। ठीक है, तो आपको यूथफुल स्टेज के बारे में लिखना है, ये आपका आज का असाइनमेंट है। ओके चिल्ड्रन।